हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल जो एफआईएस के द्वारा बिकवाली हुआ, ज़बरदस्त बिकवाली हुआ। 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिकवाली हुआ, है ना? तो हालाँकि कैश में ज़्यादा नहीं बिकवाली हुआ, कैश में तो कम ही रहा, लेकिन फिर भी 3856 करोड़ का बिकवाली हुआ। डीआईएस ने 7,000 करोड़ के आसपास का खरीदारी किया, तो डीआईएस ने ही कुल मिला के मोर्चा को सँभाला, बाकी तो भाई साहब सबने हालत ख़राब कर दिया, ठीक है? सबका हालत ख़राब कर दिया एफआईएस ने। तो एफआईएस का जो पोज़ीशन है वो 8.23 के आसपास है ना? जिसमें कल उसने अच्छा बिकवाली किया और ये तो होना ही था भाई, बिकवाली होना ही था, तो ये चीज़ अंडरस्टूड था। डीआईएस ने कल अच्छी खरीदारी की 66.27 अर्थात 4.01% की खरीदारी किया है, तो बढ़िया है। पब्लिक को देखें तो 72.18, ठीक है साहब, 72.18% का है और इसमें 1.37 का खरीदारी किया। प्रो सर 53.99 है, जिसने कल 12.98% का बिकवाली किया है। तो ये चीज़ प्रो के लिए तो अंडरस्टूड था कि भाई वो तो बिकवाली करेगा, क्योंकि एक्सपायरी का महीना है तो काटेगा ही काटेगा। अभी देखा जाए तो लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है एफआईएस का, 8 पॉइंट पे वापस आ गया है। तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़ रहा है, फिर गिर जा रहा है, मतलब उठ ही नहीं रहा। भाई नहीं भरोसा है अगले को, एफआईएस को नहीं भरोसा हो रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। जिस दिन भरोसा हो जाएगा उस दिन आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा हम लोग को फ्रस्ट्रेट या ज़्यादा वो नहीं होने की आवश्यकता है, शांत रहने का है। आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। इतना अभी अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ दिखा है तो बढ़ के आया है, ठीक है? भारत का भी जीडीपी है, तो काफ़ी फ़र्क होता है ना। भारत का जीडीपी, वो विकसित देश है, हम लोग विकासशील देश है, इमर्जिंग मार्केट है, तो ये चीज़ है। अभी रेट कट एक हल्का सा और होगा 0.25 बेसिस का। 3 तारीख से 4 तारीख को जो मीटिंग है उसमें जीएसटी काउंसिल में ये क्लियर होगा कि किस प्रोडक्ट किस सेक्टर कहाँ कितना सब हिसाब किताब हो जाएगा। ये एक अच्छा व्यू है, ठीक है? तो ये सब अगर अपडेट पॉजिटिव साइड में होता है तो बहुत अच्छा है। और साथ में प्रधानमंत्री साहब भी विदेश में एफआईएस को खुश कर मतलब डिस्कस करने और भारत में इन्वेस्ट के लिए गए हैं। भाई नहीं निकलिएगा तो कैसे होगा, निकलना तो पड़ेगा ही। अगर इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको तो निकलना पड़ेगा ना, बातचीत तो करना पड़ेगा। नहीं बातचीत करिएगा तो कहाँ से मतलब पॉसिबल है, ये बात है। तो मोदी साहब गए हैं और मोदी साहब बहुत अच्छा क्या बोलते हैं वो है, तो वो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा ही वहाँ से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा और मार्केट में फिर आपको तेज़ी वापस लौटते हुए दिख सकती है। ये तो समय का जो मांग होगा उस हिसाब से होगा। फिलहाल जो स्थिति है एफआईएस काफ़ी कम है, 10% से नीचे है, तो काफ़ी हल्का पोजीशन उनका है, ठीक है? ये चीज़ को समझ के चलिए। नेक्स्ट थोड़ा सा इंडेक्स में अगर आपको पीई देखने का मन है कि क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो वाला हिसाब किताब क्या है, तो एक बार चलिए हल्का सा ना देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही आप देखिए ये आ चुका है और मैं सिर्फ पीई को ही देखता हूँ ज़्यादा। तो ये 26 तारीख को 26 बोलते हैं 28 तारीख को 21.52, तो काफ़ी फास्ट नीचे आया। 22 पहुंचा ही था, 21.93 था और 22.03 हुआ था, फिर वहाँ से धड़ाम से नीचे आ रहा है। तो पिछले बार जो पलटा था वो 21.48 से पलटा था, ठीक है? 21.48 से पलटा था, इस बार भाई साहब 21.50 पे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया है। तो अब देखना है कि क्या यहाँ सपोर्ट लेता है कि और नीचे जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये अच्छा जगह है ना? अब 20 दिखा दिया तब तो बहुत बढ़िया जगह है। एफआईएस जोर पूरा लगा रहे हैं, मार्केट गिर नहीं रहा है, सिस्टम नहीं गिरने दे रहा। ये चीज़ नोट रखिए कि सिस्टम मार्केट को रोक रहा है, गिरने नहीं दे रहा, तो मार्केट नहीं गिरेगा। ये ठीक है, 2-4%, 5% कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। 26,200, 25,200 पे थे, 25,200 चाहे 100 जो भी है, वहाँ से अगर 1% भी लेंगे तो 250, 2% लेंगे 500, ठीक है? 3% लेंगे 750, 750 पॉइंट नहीं गिरा अभी तक, 750 पॉइंट भी अभी नहीं गिरा है, मतलब 25,200 से। 26,200 से तो ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन अभी रिसेंट का बता रहे हैं, तो सिस्टम गिरने नहीं दे रहा है। ये चीज़ को मान के चलिए। और काफ़ी समय से इक्विटी मार्केट रिटर्न अभी नहीं दिया है, 1 साल तो हो ही गया। हाँ, बीच में बाउंस बैक आया था, उसमें अच्छा रिटर्न बना था। इस बार का बाउंस बैक में हम लोगों ने उतना रिटर्न नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग का फोकस बड़ा गोल पे था। और मिलेगा वो गोल, मिलेगा सर मिलेगा। ठीक है, 2,000-5,000 रुपये छूट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा गोल मिलेगा। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर ही था। अब आइए यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट से पहले गोल्ड और सिल्वर, नया हाई, नई तेज़ी, नया उम्मीद। बताइए गज़ब किया हुआ है। यही मार्केट है। निफ्टी उठ नहीं रहा है और गोल्ड गिर नहीं रहा है। अब इसी उधरभन में पूरी दुनिया लगी हुई है कि क्यों, काहे, किस लिए, सब लगा हुआ है। वास्तविकता क्या है कि गोल्ड गिर नहीं रहा है, निफ्टी उठ नहीं रहा। गोल्ड थोड़ा गिरता है फिर उछक के ऊपर आ जाता है, निफ्टी थोड़ा चढ़ता है फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है। यही है ना जी। अब इसी के पीछे सारे न्यूज़ से लेके सारे डाटा सब कुछ इसी के पीछे है। किसके पीछे है कि गोल्ड गिर नहीं रहा है और निफ्टी चढ़ नहीं रहा है। बस सिंपल सी बात। तो आप बोलोगे सर तो क्या करना है? भैया बता दिया था, रूल नंबर 12 से बाई करना है। 1-2% 2% में निकलते जाना है।
मुझे पता है प्रॉफिट कम रहेगा, लेकिन यहाँ जो कंटिन्यूटी बना रहेगा ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अच्छा है, कोई शर्म नहीं करना। और बाकी मेरा टेलीग्राम है तो ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ मैं बता दिया था, कल भी बताया था, तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एक झटके में तो साहब पूरे साल का काम हो जाता है। ठीक है, बाकी यूएस डॉलर में 97.92 है, 98 से नीचे है। ठीक है, रुपया यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत होने का कोशिश किया है, लेकिन लग रहा है खाली कोशिश से किया, मजबूत नहीं हुआ, वापस 87.63 हो गया। यूएस मार्केट में एनवीडिया के कारण यूएस S&P डॉलर इंडेक्स मतलब अच्छा तेजी उसमें बना रहा एनवीडिया के कारण। ठीक है, तो फिलहाल निकाई को देख लें, जहाँ प्रधानमंत्री टोक्यो पहुंच गए हैं, 140 पॉइंट माइनस है। हैंसेंग भी कल माइनस था 202 पॉइंट, और आज 190 पॉइंट अप है। तो इसका बेनिफिट आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लेंगे साहब, बेनिफिट लेंगे, क्या बात करते हैं कि नहीं लेंगे। पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे, अब जब इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट भी बुक करके दिखाएंगे। ठीक है, तब तक डटे रहेंगे जब तक आप प्रॉफिट दोगे नहीं, ये नहीं कि लॉस लॉस, ना ना, यहाँ तो डटे रहना है, समझे। उतना ही पैसा लगाएंगे जिसमें हम डटे रहें। तो कुल मिलाकर ठीक है। देखिए अभी हैंसिंग तो 0.77% अप है, तो आपको जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको बेनिफिट सामने देखने को मिलेगा। ब्रेंट में आइए, अच्छा ब्रेंट आने से पहले यूएस मार्केट में एक बार देख लेते हैं, तो 18 या 20 बार इसने नया हाई लगा दिया। डाउ जोन भी देखिए अप है, नेस्डेक भी देखिए 0.58 आधा % अप है। S&P 500 भी देखा जाए साहब, ये भी आधा % अप है। और फैंग इंडेक्स, इसको भी देखा जाए तो ये भी थोड़ा अप है। ठीक है, ओवरऑल ओके ओके है। तो इसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा, क्योंकि हम लोग का पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है। हाँ, एक लॉट में था जो प्रॉफिट बुक किए। अब नेक्स्ट वाट, तो यूएस का जीडीपी अच्छा आया तो इसीलिए थोड़ा ठीक रहा, और एनवीडिया का जो चिप्स का है उसी के कारण बढ़िया तेजी देखने को मिला, बस और कुछ नहीं है। एडीआर की तरफ बढ़ते हैं कि एडीआर में क्या हुआ है। ऐसे तो एडीआर उतना हम देखते नहीं। आज हम लोग का जीडीपी का डाटा आने वाला है, फॉरेन रिजर्व का डाटा आने वाला है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा सब आने वाला है, तो आने दीजिए। देखिए सब मार्केट में ना ये सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपने आप को निगेटिव नहीं करना। इस मार्केट का वसूल है कि आपको पैसा तो लेगा ही लेगा, साथ में आपको निगेटिव बना देगा। हर चीज़ में कमी देखना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सब चीज़ में अच्छा ये देखना। ठीक है, आप कई जगह अब देखिए, यहाँ पर बिकवाली है तो ये तो कल का बिकवाली है ना। कल का बिकवाली तो क्या देखना है, हम लोग सब पीछे ना है जी, जैसे कैलेंडर पीछे चलता है। रिलायंस देखिए 2% भागा हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। अभी एक्सपायरी में एनएससी का जो गुरुवार को होता था वो ट्यूसडे को होगा, तो 3 दिन का एक्सपायरी हो गया, छोटा वीक हो गया, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल सब ठीक है। और हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पे, जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ खुल जा भाई FIS क्या है भाई साहब, निगेटिव तो है, कोई डाउट नहीं है। DIS ये भाई साहब पॉजिटिव है। प्रो आज देखना है, वही चीज़ समझना है कि आज लॉन्ग करके जाता है ये लोग की शॉर्ट करके जाता है, क्योंकि 3 दिन में ही पैनिक करेगा। अभी तक पैनिक नहीं हुआ, अब होगा। फिलहाल मैं इसको न्यूट्रल रखता हूँ। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है। आज तो PCR भी न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव समझो, इसको दोनों साइड में रख सकते हैं, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव। नेक्स्ट न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, बाप रे बाप, 6 तो पॉजिटिव कंसर्न है, और 1 2 3 निगेटिव, 3 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। ये डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो पॉजिटिव साइड में रुझान ज़्यादा है डाटा का, लेकिन रुझान रहने से क्या, ओवरऑल वही होगा ना जो ड्यूरिंग मार्केट में आपको दिखेगा। तो है रुझान, सेंटीमेंट खराब है, डाटा पॉजिटिव है, समझे। अगर कोई खरीदना चाहे, अब जिस तरह वॉरेन बफे का जो इंडिकेटर है वो चाइना के लिए 60 पे है, तो वो बढ़िया है। अब चाइना भागे नहीं भागे वो एक अलग बात है। पेशेंट को डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं थर्मामीटर से, तो बुखार ठीक है, BP ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब पेशेंट का अंदर से इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उठ के चले, मन नहीं है, सुतल है, तो क्या वो आपको दौड़ता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। मार्केट में डाटा पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट चले तब तो। अब सच मार्केट क्यों नहीं चला, मन नहीं कर रहा है उसको। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि आज खरीद लिया तो कल मेरे को ये भाव में नहीं मिलेगा। सबको लग रहा है कि आज खरीदें, कल हो सके तो नीचे भाव में मिलेगा। ऐसे में मार्केट उदास है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।